जय श्री कृष्ण। राधा रानी मानसरोवर के विषय में मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में आपको इसके विषय में जानकारी दी। आज इससे जुड़ा हुआ एक और प्रसंग मैं आपको बता रहा हूं। इस प्रसंग का वर्णन गर्ग संहिता के वृंदावन खंड में दिया हुआ है। जब भगवान कृष्ण यहां पर ब्रजधाम में सशरीर निवास कर रहे थे, उसी समय की ये घटना है कि रास विहार के समय जब भगवान रास लीला करते थे, रास क्रीड़ा करते थे, तो उसमें किसी भी पुरुष को अंदर आने की अनुमति प्राप्त नहीं। भगवान शिव जो कि भगवान कृष्ण को अनन्य रूप से भजते हैं और उनके साथ में आसुरी ऋषि, उन दोनों की प्रबल इच्छा थी कि हम इस रास विहार में आकर ठाकुर जी के प्रेम का आनंद लें, इस रास विहार के दिव्य दर्शन करें। और इस कामना से वो रास विहार में उन्होंने प्रवेश करना चाहा तो राधा रानी की सखियों ने उनको रोक दिया। बोले आप पुरुष रूप में इस भाव में प्रवेश नहीं कर सकते, यह तो सिर्फ सखी भाव और सहचरी भाव ही है जो आपको प्रवेश दिला। तो उन्होंने भगवान शिव और आसुरी ऋषि को रास में प्रवेश करने से रोका। भगवान शिव बड़े दुखी हुए तो उन्होंने पूछा कि आखिर मैं किस प्रकार इस रास मंडल में प्रवेश कर सकता हूं, इस नित्य रास लीला में, नित्य रास विहार में, श्यामा श्याम के में कैसे प्रवेश प्राप्त कर सकता हूं। तो राधा रानी की सखियों ने बताया कि आप मानसरोवर जाइए, मानसरोवर में जो पवित्र कुंड है उसमें स्नान करिए और उसमें स्नान करने के बाद में आपको सहचरी भाव की प्राप्ति। भगवान कृष्ण और आसुरी ऋषि इसी राधा रानी मानसरोवर के पवित्र कुंड पर आए, यहाँ उन्होंने स्नान किया और उनको सहचरी भाव। सहचरी भाव राधा कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने का सर्वोच्च भाव है। आज हम प्रेमानंद महाराज जी को देखते हैं तो वो इसी सहचरी भाव में है। तो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का जो सबसे उचित और श्रेष्ठ तरीका है वो यही सहचरी भाव है। जब तक आपके मन में सहचरी भाव जागृत नहीं होगा तब तक आपको निकुंज में प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यदि आपको राधा कृष्ण से प्रेम है, उनकी नित्य रास लीला, उनके नित्य विहार में प्रवेश की इच्छा है, उन कुंज में जाने की इच्छा है, तो आप राधा रानी मानसरोवर आइए और इस पवित्र कुंड में स्नान करिए। ऐसा धर्म शास्त्रों का वर्णन है, आपको सहचरी भाव की प्राप्ति हो जाए।